अभी हम सभी करतल ध्वनि से रामनाथ भाई जी का स्वागत करेंगे। बहुत सौभाग्य की बात है कि भुसावल वासियों को बहुत माना वो भाग्यशाली है कि वो मधुबन से आए हुए सभी का क्लास उनको मिल जाता है। आप सभी तो भाई जी को जानते ही होंगे। कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। बाबा के बच्चों को सब जानते हैं। मेरा टोली का कोई नहीं आता। आज हमारे बीच में बहुत बड़ी महान हस्ती पधारे हैं रामनाथ भाई जी। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप 50 वर्ष से ज्ञान में हैं, 45 वर्ष से आप मधुबन पावन भूमि में टोली डिपार्टमेंट में इंचार्ज के रूप में सेवाएं देते हैं। आप धार्मिक प्रभाग मधुबन मुख्यालय के संयोजक हैं। समय प्रति समय आप देश विदेशों में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, दया भाव वाले हैं। ऐसे महान हस्ती के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं। कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं। बड़े खुशियों से भरे दिन होते हैं जब आप जैसे खास लोग हमारे बीच में पधारते हैं, साथ साथ भाई जी के साथ में आए हुए मंजुनाथ भाई जी ज्ञान में 45 वर्ष से हैं, शांतिवन में 22 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रामनाथ भाई जी के अंडर सेवा देते हैं, जर्नी फूड में भी सेवा देते हैं। आपके एक बेटी, एक बेटा, एक भाई समर्पित है। ऐसे महान हस्ती का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी मैं रुक्मा बहन जी को निवेदन करती हूँ कि भाई जी का गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। अभी हम सुनेंगे भाई जी से, अपने वरदानों से झोली भरेंगे आदरणीय भाई जी। ओम शांति। परम धाम तक
बाबा कुछ ना जाने। आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताई कि दोनों में बैलेंस चाहिए, याद और सेवा दोनों में चाहिए, सिर्फ एक। तो याद क्या है और सेवा क्या है? फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि निर्विघ्न कौन रह सकता है? निर्विघ्न रहना चाहिए। कौन? सभी नहीं, जिनके पास सर्वशक्तियां है। तो कौन सी शक्तियां? कौन सी शक्तियां हमारे पास? तो याद किसको करते हो? याद किसको करते हो? क्या याद करते हो? अगर इसका जवाब दिया तो भूसावल वाले नंबर 1 सब्जेक्ट में पहुंचेंगे, सबसे टिकट बुकिंग हो जाएगा। इसका जवाब देना चाहिए। देखो माँ, बच्चे माँ से क्या मांगते हैं? पिताजी से क्या मांगते हैं? माँ से खाना मांगते हैं, पैसे नहीं मांगते। पिताजी से खाना नहीं मांगते, पैसे। ऐसे है ना? तो आप शिव बाबा के क्या याद करते हो? क्या वर्ष है वो? सर्वगुण शक्तियाँ वरदान। ठीक नहीं। और शिव बाबा को याद करो। क्या याद करते हो? माता जी करीब बताइए। माता जी याद करोगा तो बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश करने के लिए नहीं आया, है ना? सोना देने के लिए नहीं आया, पैसे देने के लिए नहीं आया, विकर्म विनाश करता है। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। उसी को कहेंगे राजयोग। क्या राजयोग है? आत्मा समझ मुझे याद तो विकर्म विनाश होने के लिए, और किसी के लिए नहीं है। तो बाकी सब कुछ हमने किया भक्ति से, उसका फल अभी है। तो ज्ञान मिला, तो ज्ञान में आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश करना, और कोई काम नहीं। और कुछ चाहिए? महल चाहिए, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, चलेगा। एक ही हीरा देता बाबा, चलेगा नहीं, वो छोड़ के जाना पड़ेगा। विकर्म विनाश करना। तो क्या याद करेंगे? वो याद में बैठते हो ना, योग करते हो, तो क्या याद करते हो बाबा को? नहीं बताओ, अभी से ताज देना है। हमारा बाबा सबसे सर्वशक्तिवान है। हाँ। इस संगम युग पर हमको सर्वशक्ति। हाँ देखो, नंबर 1 थोड़ा सा नजदीक पहुंच गया। सर्वशक्तिवान। अभी कौन सी शक्ति है उनके पास? गुण, ज्ञान और पवित्रता की शक्ति, विकर्म विनाश करने की शक्ति। कौन सी शक्ति है? अगर आप कहेंगे, माता जी कहेंगे मेरे पिताजी के पास, पति के पास 2 कार है, इतना जमीन है, ऐसे बोलेंगे ना, तो आपके पिताजी के पास क्या है? पति से कौन सा? धीरे धीरे एक बताओ। पवित्रता की शक्ति। वो तो आत्मा की पवित्रता की शक्ति, आत्मा पवित्र है। शिव बाबा के पास क्या है? ज्ञान का सागर है। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, एक और एक ही। प्यार का सागर। शांति का सागर, शांति का सागर। सागर 2 और सुख का सागर। देखो माता जी को अच्छा है, रंगीन माता जी ग्रेट बोलते हैं। हाँ बताओ। सुख का सागर है। हाँ, और सर्व संपन्न सागर। सर्वज्ञ संपदा है। इसलिए पूछा। तो शिव बाबा को अभी तक हम जानते नहीं है। ये कहता मेरा पिताजी है, पिताजी के पास क्या है? 2 कार है, इतनी जमीन है, इतना पैसा है। तो पिताजी की सारी वर्षा प्रॉपर्टी को जानता है, तो पिताजी को जानता है। तो सर्वशक्तिमान कहा, कौन सी शक्ति है वो भी पता है नहीं, तो रोज मूल्य में आता है। यही अंतर है। तो हम शिव बाबा को याद नहीं करते। तो उन्होंने कहा गुण है, गुण देवी देवताओं के हैं। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण को देवी देवता। शिव बाबा गुण नहीं, सर्वशक्ति। कौन सी शक्ति? 8 शक्तियां। रोज आता है बोले पवित्रता का सागर। तालाब, नदी और सागर में अंतर है ना। पवित्र कहेंगे तो आत्मा हम पवित्र थे। सागर वो अनंत है,
सागर कितना देख सकते हो, इतना बड़ा पवित्रता का सागर। सही है, मुझे में आता है, नोट करना। शिव बाबा कौन, उसकी शक्ति कम नहीं करना। फिर शिव बाबा शांति का सागर, जहां पवित्रता है वहां शांति, परमधाम में आवाज नहीं, शांति। फिर ज्ञान का सागर, जहां ज्ञान है वहां आनंद का सागर, प्यार नहीं, प्यार देवी देवताओं का हो गया, देह का हो गया। आनंद, आनंद का सागर, परमानंद कहते हैं, आनंद का सागर। फिर दुख हरता, सुख करता, कोई नहीं कर सकता। और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, मुक्ति करता। और भाग्य बनाने की विधि बनाता, बताता, भाग्य विधाता। अगर आप पद्मा संसार में रहते हुए भी पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, कैसे बनेंगे? वो विधि बताता है। संसार में रहो, सब कुछ करते रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे? वो विधि, कौन सी विधि? सिंपल, वही एक सीखना है। भगवान आया है, बनाता है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनेगा। कैसे? पहले भी आप गरीब को खाना देते थे, अभी 5 सालों के ज्ञान में चलता है, अभी भी गरीब को खाना देता है। अंतर क्या है बताओ? यही विधि। ऐसे बहुत सारी विधि है। सेवा बहुत लोग करते हैं, खाना बहुत लोग देते हैं, दान बहुत करते हैं। तो यहाँ दान जो करते हो उससे पद्मों की कमाई जमा होती है। वहां दान करते हो तो शरीर को देते, साधु है, ये गरीब है, ये भिखारी, ये समझ के खाना देते हो, मदद करते हो, एक का एक गुना मिलता है। और यहाँ उसी को देते हो, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है, अरे ये तो शिव बाबा का बच्चा है, ये समझ के मदद करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। क्यों? चमत्कार। शिव बाबा कौन? अविनाशी है। वो जो देता है वो अविनाशी देता है, चमत्कार नहीं, ऐसे पद्मों की नहीं, वो अविनाशी है। जो देता है वो अविनाशी देता है। ये विधि। नहीं तो दुनिया में सब लोग सेवा करते हैं, एक का एक ही गुना मिलेगा, क्योंकि शरीर को देते हो। यहाँ शरीर को नहीं देते हो, क्योंकि ज्ञान सुन लिया है ना, तो किसी को देखते ही कोई गरीब भिखारी कोई आने लो, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद कर, कोई भी कर्म करो, संकल्प भी करो, पद्मों की कमाई जमा हुआ, तब का भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। और 8वां दिव्य बुद्धि लाता है। ये याद रखना, शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर, भूलना नहीं कभी, ये मुख्य है। ये भूला तो शिव बाबा को जानते ही नहीं। शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता, मुक्ति, जीवन, भाग्य, दिव्य, ये 8 शक्ति। इन 8 शक्तियों को सर्वशक्तिमान कहते हैं। जिनके पास ये 8 शक्ति है वो अष्ट रत्नों में आता है। सत्युग में, सत्युग में राजा कौन बनेगा? तो सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करता है, उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। वो सत्युग में विश्व महाराजन बनेगा। अष्ट रत्न कौन बनेगा? भुसावल से कोई बनेगा? हाँ, जिसके पास कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है? शिव बाबा की सारी शक्तियों पर अधिकार अगर आपने किया, उसको कहते हैं मालिक। बाप के बच्चे हैं, लेकिन बाप ने कुछ दिया नहीं, योग्य नहीं है, ऐसे को मैं मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करना है। तो या अब आया कैसे अधिकार प्राप्त करेंगे? अब वो देखो, जब अमृत वेले और शाम को, वही टाइम जब योग में बैठते हो, ये विधि है ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर दुनिया में बहुत विधि है, उससे कुछ नहीं होगा। शिव बाबा परमधाम से आके अपना विधि बताता है, हम वो छोड़कर दुनिया की विधि करते हैं, गीत सुनते हैं, कमेंट्री करते, उससे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। ब्रह्मा कुमारी के अंदर शिव बाबा ने एक ही विधि बताई, एक ही राजयोग है, दो नहीं है। आत्मा समझो,
फिर मुझे याद करो कि आत्मा के अंदर पाप है, शरीर के अंदर नहीं। शरीर की बीमारी डॉक्टर मिटाएगा, शिव बाबा नहीं, ये याद रखना। तो आत्मा समझ के कैसे याद करते हो बताओ, वो भी पता नहीं। तो ये आज अच्छे तरह से जानना, अगर ये नहीं किया चाहे लाख करोड़ चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। रावण किसको याद करता था? शिव को। क्या हुआ? क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? सब कुछ खत्म हो गया ना। आप भी किसको याद कर रहे हो? शिव को करते हो। क्या होगा? रावण जैसी गति होगी। क्यों? उसको शिव बाबा ने विधि नहीं बताई। वो अग्नि है, रुद्र भगवान है वो, उसको कोई भी याद करो भस्म कर देगा सब कुछ। लेकिन आप क्या समझ के याद करते हो? आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, कोई भस्म नहीं कर सकता। आत्मा के अंदर कुछ गलत गया, वो भस्म करेगा। तब बाबा की विधि है, विधि भूलना नहीं कभी भी, नहीं तो सब भस्म करेगा। जैसे रावण का हुआ, वो भी शिव भक्त है नंबर 1। क्या हुआ? तो विधि भूलना नहीं, आत्मा समझ के याद करो। अग्नि तो अग्नि किसी को भी जला देगा, तो आत्मा को भस्म नहीं कर सकता है। आत्मा के अंदर कुछ गलत गया, वो भस्म कर देगा। अभी आत्मा कैसे समझेंगे वो जानना चाहिए। तो मुख्य ये अगर नहीं कि अभी अंतिम समय आया, मधुबन जाते हो, कितने सालों से क्लास कर सुनते हो, कुछ लेके नहीं आते हो, माइंड छोड़ के आते हो, है ना? अभी भी पता ही नहीं। अमृत वेले शाम, इसको तपस्या कहते हैं। याद, योग और तपस्या 3 है। याद चलते फिरते 8 घंटा करो, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। योग, बाबा मेरा साजन है, पति है, दोस्त है, सब संबंध जोड़ो, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते, है ना? बच्चों से, पोतों से जो मोह है, उस मोह से मुक्त होंगे, लेकिन विकर्म नहीं। पाप जो किया है, फिर वालों के पास पाप है नहीं है, पुण्य है। पाप है, देखो क्या पाप है? तो पाप है नहीं। अगर आपको कोई कहे भाई जी आपको शुगर है, नहीं मुझे शुगर नहीं, देख लो, डॉक्टर चेकिंग करके दिखाएगा शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, आपको दिखाना पड़ेगा ना। पाप आत्माओं घुसावट में कौन कौन पाप आत्मा है, कौन पुण्य आत्मा है, कैसे बताएंगे बताओ? हाँ, उखड़ा देख लेगा। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? रात को जब आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कैसे आ रहे हैं? 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं हर एक को। उसमें से 2 प्रकार के स्वप्न पतित बना देता है, काम और क्रोध। अगर काम और क्रोध के अगर स्वप्न आते हैं, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रही है, बुरे स्वप्न का, हाँ खाने का आता है, घूमने का आता है, चलेगा। ये काम और क्रोध के अगर जब तक स्वप्न है, तब तक मैं पतित आत्मा हूं, ये याद रखना। कम से कम 1 महीने तक काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, 1 महीने तक, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, तब वो कह सकते मैं पवित्र हूं, वो कह सकते मैं फरिश्ता हूं, वो कह सकता मैं कर्मातीत हूं। सभी को कर्मातीत नहीं, सभी फरिश्ता नहीं बन सकते, सभी पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। जिसने ज्ञान और योग और सेवा, जिसने अपने पाप मिटाया है, अब वो योग बताता हूं तपस्या कैसे करें। 5 मिनट 1 घंटा नहीं चाहिए, वो पाप मिट जाएगा। शिव बाबा आया उसके लिए विधि चाहिए। समझ में आया कि पाप है तो मिटाएंगे ना, बीमारी हो तो दवाई लेंगे ना, नहीं तो नहीं। शिव बाबा कितना बड़ा हो, हमको क्या करना है? हमारे अंदर पाप ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए। चाहिए शिव बाबा? नहीं चाहिए, पाप ही नहीं है ना। उसने कहा मैं पाप मिटाने आया। तो अमृत वेले शाम को आंखें खोल कर, आंखें बंद नहीं करना, खटिया पर योग नहीं करना, उठो, मुंह धो लो, पानी आंखें धो लो, 1 गिलास पानी पी लो, आराम से बैठो, ठीक है? खटिया पर नहीं, आंखें खोल कर, आंखें बंद करते सोते समय, और बाबा का चित्र हो, मंदिर हो आपके पास, घर में कोई भी, छत पर बैठो, आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो, और कुछ नहीं है, इतना समझ है। तो कैसे क्या बात करेंगे?
अपने आप से क्या बात करेंगे वो विधि चाहिए। बैठते पूछो मैं कौन, किसको पूछा? बाबा को पूछेंगे। पहले कहा अपने आप से बात करो, आप किससे बात करेंगे? मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा किससे बात करेंगी? दो आत्मा है, इसलिए कहा भारत एक देश है। ध्यान से सुनना, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ है ना, तब एक ही भारत। तो शिव बाबा ने आपको दो शक्तियां है, एक नहीं। कौन सी? मन जोड़ो नहीं ना, मन बुद्धि जोड़ो, तब विकल्प विनाश होंगे, नहीं तो नहीं। ये भी याद रखना, दोनों शक्ति मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। दो तार जोड़ेंगे तो बल्ब जलता है, एक तार जोड़ो तो करंट नहीं आता है। शिव बाबा की शक्ति चाहिए तो दो चाहिए, तो दोनों कैसे जोड़ेंगे? हाँ, मन बुद्धि कैसे जोड़ेंगे तो विधि बताओ। माता जी ने थोड़ा सुना हुआ है, थोड़े बताओ कैसे जोड़ेंगे, वो विधि है। बैठते योग में बैठते सवेरे शाम बैठते, सदा नहीं, बाकी वो अलग फरिश्ता बनो, अपना सामान ले लो, रूह ध्यान करो बाबा के कमरे में, वो अलग। तो याद बैठते ही सवेरे मैं कौन पूछना, कौन जोड़ेगा? बुद्धि। हाँ, कल बताया था मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा हूँ। एक बुद्धि जुट गई, याद रहेगा कि भूल जाएंगे? मैं कौन पूछना है, बुद्धि ने समझ जवाब आना चाहिए, नहीं तो भक्ति वाला होगा। अरे मन ही रिपीट कर रहा है, तो मन बुद्धि जोड़ना है, तब व्यर्थ माया कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा पूछो मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, है ना। ज्ञान भी रिफाइन ले लो, बिंदु बिंदु हमारा नहीं है, वो तो पतंजलि का है। हाँ, हमारा नहीं है, हमारा कहते सफेद चमकता हुआ सितारा। ठीक है, समझ में आया? मत गया अंदर, अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो सब बातें याद रहती है, ये नहीं रहता। तीसरा मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र हूँ, अभी पवित्र हो नहीं, अभी अपवित्र। फिर कैसे कहते हो मैं पवित्र हूँ? हाँ मैं था सत्य नहीं, मैं शांत स्वरूप था भी नहीं हूँ, तो मुझे बनना है। सातों गुण याद करो, मैं पवित्र था, सत्य में था, शांत स्वरूप था, सुखी था, संतुष्ट था, आनंद स्वरूप था, सत्य में था। अब मुझे ऐसे बनना है। मार्केट से क्या क्या लाना है, तो तैयारी करेंगे ना, तैयारी है। चौथा मेरे कर्म, क्या करते हो? मैं इधर बैठकर आपको से देखता हूँ, लेकिन अभी आपको योग में बैठकर कौन है यहाँ, और इधर उधर देखना है, एक ही जगह बस चित्त प्रज्ञ है ना। कौन आया इधर उधर देख रहे हो तो योग नहीं कर रहे हो। इंद्रियों जी, हाथ पाँव हिलाना नहीं, है ना, अशरीरी बनोगा। ये है, अपने आप को बात करो मैं कौन पूछना, ये सिखा रहे हो अपने आप, जैसे बच्चों को सिखाते हो, अपने बुद्धि को सिखाओ। मैं कौन, मैं ये हूँ, मेरा रूप ये है, मेरे गुण ये 7 गुण है, मेरे कर्म शरीर को चलाता हूँ, लेकिन अभी शरीर का कोई काम नहीं। 5वां मैं कहां से आया? परम धाम से, है ना। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट में अमेरिका जाता है, कैसे गया? बता रहे, यहाँ नंबर डाला, आपका आवाज अमेरिका चला गया, 7 समुद्र क्रॉस करके कैसे गए हो? ऐसे ही यहाँ आप आत्मा रूपी मोबाइल में 5 नंबर डालो, आपका आवाज परम धाम जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर मोबाइल के अंदर 1 नंबर गलत हो तो जाएगा? यहाँ भी 5 नंबर है, ये विधि है, तो ये 5 नंबर भूलना नहीं। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से है, इसी को बाबा ने कहा आत्मा समझो। ये आत्मा समझने की विधि, समझ में आया? अब शिव बाबा को याद करो, है ना। पहले अपने आप से पूछो, अब बाबा से बात करो, बाबा आप कौन हो? अपने आप आपका आवाज है, आत्मा का चिंतन किया, आपका आवाज सीधा उधर जाएगा और किधर नहीं जाएगा। शिव बाबा आप कौन हो? आप पवित्रता के साधन हो। आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे,
नहीं तो नहीं। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? आपको तो शरीर ही नहीं है, हमको तो शरीर है, तो आपके जैसे कैसे पवित्र बनो? अब इसके ऊपर 50 सालों में बाबा ने मुझे सुनाया है, वो सब ज्ञान इधर चाहिए। बाबा आपने 1 महीने पहले कहा था बच्चे अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खाओ। हाँ नहीं खाएंगे, क्या बाबा आप परमधाम से खाना भेजेंगे? पूछ लो। आपने कहा कि अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खाओ, तो बाबा यहाँ इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है, क्या आप मुझे परमधाम से खाना भेजेंगे? बात करो। तुरंत विचार आएगा अगर आप ध्यान से मुरली सुनते हो। बाबा आपने जवाब दिया था उस मुरली में, बच्चे अगर इधर कोई पवित्र नहीं तो मुझे याद करके खा लो। क्या याद करेंगे? वो भी विधि चाहिए, तो याद करके होगा। क्या याद करेंगे वो भी बताओ, विधि भी चाहिए ना। हाँ वो भी बताया बाबा ने, बच्चे मैं पतित को पावन करता हूँ। बाबा शिव बाबा आप ये अगर खाना कुछ पतित है, कुछ अपवित्रता, आप पवित्रता के सागर हो, आप ये खाने को अपनी शक्ति से पवित्र करो। बाबा अभी खाओ, पवित्र हो गया, खा लो। ये यार ऐसे नहीं पवित्र वो बन जाएगा। बाबा को बताओ बाबा आप पवित्रता के सागर हो, तो इस खाने को भी पवित्र करो। आप अभी खा लो, पवित्र हो गया, आपने शक्ति डाली, अभी खाओ। पूछेंगे ना, जैसे बच्चा पूछता मम्मी खाओ, तो बाबा से पूछो बाबा खाओ अभी? हाँ बच्चे खाओ। तो याद करके, याद करने की भी विधि चाहिए। समझ में आया? तब अगर कोई अपवित्र लगता है तो बाबा को याद करें। पानी भी पीते हो, अमृत है, नहीं बाबा पानी पता नहीं आजकल ठीक नहीं है, बाबा आप पवित्र करते हो तो ये पानी के अंदर भी आप शक्ति डालो, तो ये अमृत बनना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं याद करके पी लो। समझा? विधि बताता है पवित्र कैसे रहना है। तो गृहस्थ आश्रम का, अगर आपके घर में आश्रम है तो कल स्वर्ग बनेगा। किसका घर? जिसके आश्रम में मक्खी है, इधर मच्छर है नहीं, अभी है? आपके घर में है नहीं, आपका घर आश्रम नहीं है, तो स्वर्ग नहीं बनेगा। हाँ घर आश्रम का, गृहस्थ आश्रम, न मक्खी न मच्छर न किचड़ा, साफ स्वच्छ सवेरे उठते सफाई करो, सवेरे उठते स्नान करो। बिना स्नान के मंदिर में जाते हो नहीं, बाबा शिव बाबा का भंडारा है, आपका नहीं। ब्रह्मा भोजन बनता है उधर, क्या ना, कि बाबा को नहीं बच्चों को खिलाते हो, पति को खिलाते हो। हाँ बाबा को खिलाते हो तो भंडारे में बिना स्नान के जाएंगे? हाँ, स्नान करके सवेरे साफ करके फिर भंडारे में जाओ, फिर नाश्ता बनाओ। ये पवित्रता है। पवित्रता मैंने शादी नहीं किया है, पवित्रता नहीं। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर पवित्रता सिंपल। मैं सोच रहा था उसी पर क्लास कर रहा था, लेकिन आपका कल मुरली 2 दिन बाबा ने मुरली सुनाई इसी के, कुछ नहीं पवित्रता वाला कुछ नहीं है, ये समझ है। और गृहस्थ में रहते हुए पवित्र है, कोई शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं किया, ब्रह्मचर्य लाखों है। पवित्रता सबसे पहले घर स्वच्छ, ये ब्रह्मा कुमारी के अंदर पवित्रता। शरीर स्वच्छ, सवेरे उठते स्नान करो। खाना स्वच्छ, कोई किसी ने दिया इधर उधर का खाया नहीं, खाना स्वच्छ। तो प्याज मूली खाना चाहिए? खाना चाहिए। मूली तो जमीन में बैठती है, नहीं खाना चाहिए? मूली तो जमीन के, गाजर भी जमीन में बनता है ना, खाना चाहिए। हाँ जानना चाहिए स्वच्छ खाना क्या है। प्याज मूली और प्याज मूली लहसुन, लहसुन कहते हैं ना, ये 3 के अंदर प्याज और लहसुन में 100% तेजाब है। तेजाब बना जो चांदी धोते हैं एसिड से, बाथरूम के टाइल्स धोते हैं एसिड, वो एसिड 100% है, 100%। इसलिए आलू इतना नजदीक पकड़ के काटो कुछ नहीं होता है, प्याज इतना दूर पकड़ के काटो तो जो रुलाता है वो खाना चाहिए कि हंसाने वाला खाना चाहिए? तो प्याज क्यों रुलाता है? क्या है उसके अंदर? क्या है? आंखों को तो हाथ लगा नहीं,
इतनी दूर पकड़ के काटा आपने, क्या हुआ? एसिड है, इतना गर्म आग है, अगर आग खाएंगे टेस्ट में एसिडिटी होगी। इसलिए वो खाते कौन? जो बर्फ के पहाड़ में रहते हैं और अग्नि तो ठंडी है, उनको चाहिए। यहाँ पहले ही गर्मी है तो हमें जरूरत नहीं है। मूली के अंदर भी 25% है, गाजर खा सकते हैं, और एक सफेद गोल वाला मिलता है उसके अंदर नहीं। मूली के अंदर भी 25% सल्फ्यूर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तेजाब कहते हैं, एसिड कहते हैं, वो जानना चाहिए। तब का सात्विक खाना किसको कहते हैं? शुद्ध खाना, इसलिए बताया। समझ में आया? हम कहते हैं शुद्ध खाना, पवित्र खाना क्या है वो? ये चीजें होनी चाहिए। ऐसे चाय भी, चाय पीना चाहिए, लेकिन चाय बनाने की विधि है। कभी भी चाय की पत्ती डाल के अगर उबालते हो तो नशा क्रिएट होता है। चाय पी लो, नाश्ता करो, चाय बनाने के दूध या पानी उबालो, 1 चम्मच पत्ती डालो, ढक के रखो, गैस बंद कर देना, है ना? पानी या दूध उबालो, नीचे निकाल के रखो, 1 चम्मच पत्ती डालो, ढक के रखो, तो उसका अर्क वो खराब नहीं है। अब नाश्ते के बाद खाली पेट नहीं पीना है, ऐसे ही करेगा, है ना? कोई चीज खराब नहीं, वो खाने की पीने की विधि चाहिए। समझ में आया? शुद्ध खाना किसको कहते हैं, है ना? शरीर घर स्वच्छ, गृहस्थ आश्रम का, कल स्वर्ग बनेंगे। तो पहले पवित्रता ब्रह्मात्मा, दूसरा शरीर स्वच्छ, तीसरा खाना स्वच्छ। ये 3 चीजें अगर है बस बहुत नहीं चाहिए। फिर उसके बाद और थोड़ा सा मन में, अगर ये 3 अगर आपके जीवन में है, अपने आप आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, अपने आप क्रोध आएगा ही नहीं। ये 3 खाया, जैसा अन्न वैसा तन, है ना? अपने आप लगेगा। क्रोध नहीं कर, जोर से नहीं बोलना। अगर क्रोध छोड़ो, कहां छोड़ेगा? नहीं हो सकता है। आपने विकार लाया नहीं था, आपके अंदर आया, वो अपने आप चला जाएगा। सिर्फ 3 ही काम करो बस, कुछ नहीं चाहिए। अपने आप मन अच्छे विचार आएंगे, मुरली सुनने जाना चाहिए, अपने आप इच्छा होगी। अगर ये 3 नहीं है तो मुरली सुनने की इच्छा भी नहीं होगी। याद रखना, मुरली सुनो नहीं होगा। अगर आपने सवेरे स्नान नहीं किया, मुरली सुनने की इच्छा नहीं होगी। पवित्रता क्या है वो जानो। मुरली सुनने की इच्छा उसी को होगी जो सवेरे उठे, स्नान किया, घर स्वच्छ किया, अच्छा सुनना चाहिए। वो मोबाइल टीवी को हाथ भी नहीं लगाएगा। मुरली सुनने के बाद पहले बाबा, मुरली की इच्छा उसको होगी। मुरली किसकी है? कोई साधु संतों की नहीं है, पवित्रता के साधन की है। समझ में आया? वो पवित्र व्यक्ति, पवित्र बना और कुछ नहीं, स्वच्छ है शरीर, उसी को इच्छा होगी कि मुरली सुननी चाहिए। समझ में आया? नहीं तो मुरली सुनने के इस कलयुग में किसी को भी याद नहीं आएगा। ये याद रखना। सवेरे उठते मोबाइल में देखना है, टीवी देखना है, मोबाइल टिप देगा, क्या चाहिए? भगवान चाहिए। कहते हैं भगवान चाहिए, लेकिन भगवान की मोबाइल पे इलेक्ट्रिक का मैसेज क्या हुआ? वो कौन करता है? एक खरीदी व्यक्ति। कहने में आता है भगवान चाहिए। इसलिए भारत में सवेरे उठते बच्चों को कहते हैं स्नान करो, मंदिर में जाओ। हमको याद है बचपन में फूल मंदिर में गया, जा गया, झूठ बोल देते थे, फूल कहाँ देखा? फूल लगना चाहिए कान को। फूल कहाँ? गया नहीं मंदिर में, जाके वापस आओ, प्रूफ भी चाहिए ना। तो इसलिए अगर आपको सवेरे उठते ही बाबा याद आया, मुरली याद आया, तब कहेंगे आप पवित्र। कुछ नहीं करना, पीने का बाहर के अपने आप। अगर आपको किसी ने प्याज की सब्जी भी दिया, देखते नहीं खाना चाहिए। पवित्र मन बताएगा आपको ये नहीं खाना है, समझा? अपने आप वैराग्य आएगा। वैराग्य ये 3 ही ढंग से धारणा करना है बस। हो सकता है इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ। कोई तकलीफ है? कुछ नहीं करना। क्रोध छोड़ो, ये छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ना, वो अपने आप छोड़ के जाएंगे। ये 3 करने में कोई तकलीफ है? हेड वाला कहता है हाँ, नहीं। किसी को तो अभी बताओ, सहज स्पष्ट सीधा सीधा होना चाहिए ना। फिर हर चीज का निवारण है। अगर आप प्याज खाना चाहते खा सकते हो, वो भी बताता हूँ।
अगर आपको डॉक्टर कहेगा हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक हो गए हैं तो कहेगा प्याज खा लो। अगर आपके बाथरूम की नाली बंद हो गई तो क्या करेंगे? ऐसे ही डरना पड़ेगा ना, बंद हो गई तो, नहीं तो नहीं है। तो अगर डॉक्टर कहता है प्याज की आज गोली भी इसी बन के, उसके जगह पर चाय में दालचीनी का पाउडर डालो, थोड़ा सा अदरक खा लो, ये भी उसके अल्टरनेटिव है, गरम है, वही खाना चाहिए नहीं। फिर भी डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई के लिए खा लो। दवाई भी आजकल प्याज लहसुन के बनती है क्योंकि गर्म है वो, कि आर्टरीज जो हार्ट की नसें बंद होती है तो उसको खोलने के लिए गर्म चीज चाहिए। बीमारी के लिए दवाई वो भी बताता हूँ, ठीक है। फिर भी कोई अनमय इच्छा है तो बताओ। पवित्रता क्या समझ में आया? याद क्या समझ में आया? तब तक विकर विनाश नहीं होगा। कितना 24 घंटे करो। रावण ने क्या किया? कितनी तपस्या करता था, क्या हुआ? याद रखना, विधि चाहिए। 1 घंटे योग में बैठे, मंदिर में बैठते हो, बात करते रहते हो गुरु जी के सामने। यहाँ भी बाबा के कमरे में, बाबा आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे ये करो, बाबा ये करो, बाबा आपने बात करते रहते हो, ठीक है, ऐसे खराब नहीं है। गलत विचार करने के इतना तो ठीक है, जरूरी है। नंबर 2, अभी माता जी कहते हैं मैं सतयुग में जाके भी खाना बनाऊंगी। हाँ, बाबा को भोग लगाने भी माता जी चाहिए ना, तो चलेगा। अगर राजा बनना चाहते हो, लक्ष्मी बनना चाहते हो, तो विकर विनाश करना पड़ेगा ना। कि माता बनना चाहते हो? बताओ। सत्युग में खाना बनाने माता से खाना मांगेंगे ना, वैसे माता बनना अच्छा है, माता जी है ना। खाना बनाने के बच्चों को माता जी के पास जाने में तो कौन खाना बनाएगा? भाई सत्युग में भी हम माता ही चलेगा कि लक्ष्मी बनना चाहते हैं? हाँ, ये लक्ष्य चाहिए। समझ में आया? याद किसको करना है और कैसे करना चाहिए, इसलिए इतना सहज है। कल अगर आपने मुरली अच्छी तरह सुनी हो, कल शांतिवन में क्लास करके आया, सिर्फ बाबा ने एक ही शब्द बताया, स्मृति। यहाँ पर ये करो ये करो, कुछ नहीं चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि मैं कौन था, मैं परमधाम में था, है ना। हनुमान को कहा तुमको लंका जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कहाँ पंख है। तो जाम्बुवंत ने क्या क्या कान में उसको, अरे तुम वायुपुत्र हो, तुम ये हो, तुम वो सुनाते गया, तो उसको नशा चढ़ गया और मुड़ के चला गया। ये बाबा मुरली नशा कान में सुनाता है, जाम्बुवंत सुनाता है, रोज मुरली जो विधि पूर्वक सुनते हो विधि है। तब कहते हैं कान खोल के सुनो, तो रोज बाबा जो मुरली सुनाता है तो बुद्धि के अंदर समझ में आता है, समझ आई, स्मृति। यहाँ स्मृति आई, याद आ गया मैं कौन, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, है ना। मोह वस्तु, माता जी के पास बहुत अच्छा पेन है, मुझे चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, आज बाबा ने कहा कोई देहधारी को याद, कितना सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, देहधारी है, कोई देह याद आता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे सुंदर है, जाता है शरीर। तब कहा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इनके पास इतना कार, इतना बड़ा मकान है, ऐसे चाहिए, वैभव, मान, शान, है ना। ये मोह है। ये मोह से कैसे मिटेंगे आप? कोई मिटा नहीं सकता इसको। स्मृति लब्धा, स्मृति माना याद, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा। अगर सोए वो नींद में पूछे माता जी कौन हो, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा, ये याद आया तो सारे मोह अपने आप चले जाएंगे और कुछ मेहनत नहीं करना। इतनी सहज पवित्रता है। ये सारे मोह से मिटना चाहते हो, स्मृति, स्मृति माना याद। तो आपको आपका नाम याद है ना, ये याद अभी ध्यान में आए हो, ये याद है मैं कौन, कौन सिर्फ आत्मा। वो फकीर की भी आत्मा है, फकीर की भी आत्मा है। हाँ, यही बोलना है, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा। सिर्फ थोड़ा नहीं, फकीर के अंदर भी आत्मा है ना, चलेगा। फकीर की आत्मा हो नहीं, सर्वशक्तिमान। हमारा नाम कौन, मैं फलाने राजा का बेटा हूँ, मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, इसको कहते हैं।
मैं किसका, साधारण आत्माओं का नहीं, सर्वशक्ति। हमारा बाप कौन? ये स्मृति, ये अंतमति सोगति। शरीर छोड़ दिया, कहाँ जाएंगे? उसी के पास आएंगे। तो ये भरो, बर्तन साफ करो, कपड़े धोते रहो, खाना बनाते रहो, सारा दिन में मैं कौन पूछते रहो, बार बार पढ़ाओ। जैसे बच्चों को बार बार पढ़ाते हो तो अपने को पढ़ा, इसको कहते हैं निरंतर याद। अपने को पढ़ाओ बार बार, मैं कौन, मैं कौन, मैं किसका बच्चा, मुझे क्या बनना है, मुझे शिव बाबा जैसे पवित्र बनना है। शिव बाबा कैसे पवित्र है? फिर पूछते रहो अपने आप से, शिव बाबा तो उसके मन में कोई गलत विचार आता नहीं, मैं तो उसका बच्चा हूं, मैं भी परम धाम में था, ये अभी इनके याद क्यों आ रही है? नहीं, ये नहीं करना है। अपने आप को सिखाओ। हो सकता है इसको कहते हैं कर्म करते करते मुझे याद करो। क्या याद करो? ये करो जिससे अपने विकर्म भी ना कर, कहते हैं 8 घंटा करो, कपड़े धो लो, सब्जी काट लो, झाड़ू लगाते रहो। अगर ये आया तो वहां दूसरे कोई विचार नहीं आएंगे। हो सकता है ये नंबर 1 पवित्रता है। ब्रह्मा कुमार से कल बाबा ने सारे मुरली कल 1 घंटा क्लास करके ऐसी के पवित्रता में स्मृति और कुछ नहीं। बच्चे स्मृति आई, याद आ गया, दृष्टि गई। अगर इस भाई को देखा, एक कौन, इस माता जी को देखा, अरे ये माता जी तो लग के है, भुसावल के है, इनको तो मैं जानता हूं, तो याद आई किसकी माता जी है ये, तो सब याद है। दृष्टि चेंज हो गई, वृत्ति माना बुद्धि के अंदर ये इनके बच्चे हैं, इनके सब याद आया। वृत्ति, दृष्टि, बोध, है ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्मृति चेंज होना चाहिए। स्मृति माना याद, याद माना मैं किसका हूं, मैं किसका हूं, ये याद बार बार पढ़ो, मैं किसका हूं, मेरा कौन है इधर। ये कर्म करते चलते फिरते सवेरे उठते ही अपने को पढ़ाते रहो। अगर ये बुद्धि में बैठ गया, आपकी दृष्टि चेंज, किसी को देखेंगे ना मस्तक में जाएगी, मस्तक में देखो नहीं, अपने आप जाएंगी। अभी आप देखना चाहते हो तो नहीं जाती है। भाई जी की घड़ी पर देखते हैं, घड़ी बहुत अच्छी चमकती है, नजर शरीर पर जाएगी, क्योंकि आप नहीं, बुद्धि आपको चलाती है। बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए, समझ रहे हैं? तब बाबा एक ही शब्द कहा, कल परसों भी कहा, 2 दिन का है, बच्चे स्मृति से सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। स्मृति माना याद, याद माना बुद्धि। बुद्धि 2 चीज है, मन और बुद्धि। ये अच्छी तरह से जानना। ज्ञान, अभी ज्ञानी तो बनना चाहिए कि भगत बनना है? नहीं, भक्ति अच्छी है, क्यों? बहुत अच्छे है। बहुत लोग भीड़ होती है, झूमना मिलता, आराम से झूमो नाचो, अच्छा है ना? नहीं, भक्ति अच्छी है ना? बताओ, भक्ति अच्छी की ज्ञान अच्छा है? ज्ञान अच्छा है, भक्ति अच्छा है। लड्डू मिलता है उधर, फल मिलता है, पूजा घंटे बजाते रहो, झूमते रहो, नहीं, वो चाहिए। वो किया, बच्चे थे हम दूध ही पीते थे, अभी बड़े हो गए, अभी सब्जी रोटी, नहीं अभी भी दूध ही पी रहे हो ना, सब्जी रोटी क्यों खाते हो? दूध खराब हो गया, नहीं अच्छा है, दूध ही पी लो, चलेगा। नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो बड़े हो गए तो सब्जी रोटी चाहिए। इसका मतलब दूध खराब नहीं है, दूध बच्चों के लिए। भक्ति चाहिए, जिसने भक्ति किया वही यहाँ बैठे हैं, जिसने भक्ति नहीं किया वो यहाँ नहीं बैठे। ये भक्ति का फल है, समझ में आया? ठीक है, अब बहुत खाएंगे तो ऊपर चला। अभी आपका सुनना याद तो बहुत है, अभी हर एक प्रश्न पूछो। अभी आपके मन 8:30 बजे और 15 मिनट है, हाँ 5 मिनट बाद में सुना गए, और 5 मिनट हर एक आप प्रश्न पूछो योग के ऊपर और पवित्रता के ऊपर। 2 चीज है ना? बहुत सेवा तो पता है, सेवा भी बता दिया। सेवा करते हो, करते हो नहीं करते हो, क्यों करते हो? मेवा कौन सा है? सब कुछ है। अभी सेवा वो करो। आप पूछेंगे भाई जी आपने, आप तो इधर बैठे हो, हमको तो इधर बिठाया आपने, बोलेंगे ये मुझे किसने बिठाया? सेवा नहीं, बाबा नहीं बैठता बिठाता है, सेवा नहीं।
सेवा ने के बाबा भी नहीं, तो सेवा ने बिठाया। कौन सी? आज से 50 साल पहले बॉम्बे में तो छोटा सा सेंटर था, तो जमीन पर कारपेट डालते थे, तो उसके ऊपर बैठ जाता था। तो उससे पहले कॉलेज पढ़ते समय मैं ज्ञान में चलता था, लेकिन बॉम्बे में आया तो वहां एक लाइन से 3 हमारे मकान थे, एक के बाद एक, एक स्टेशन के बाद। कभी उधर ट्रेन का आवाज आता है, कभी इधर मच्छर है तो इधर आता था। एक दिन इधर आया, एक दिन रुकेगा, एक या 2 दिन। तो एक दिन जमीन पर बैठा तो 1 घंटा बैठो तो पाँव दर्द करता है, क्या करूं? 2 नैपकिन लेके आया, पाँव के नीचे रख के बैठ गया। लेकिन मेरे बाजू में ये भी बैठता है और लगा के बैठता है। छोटा सा सेंटर है, आज से 50 साल पहले की बात करता। तो वो क्या करता है, उसको भी दर्द करता है ना, तो मैं अच्छी तरह से बैठता हूँ, 2 मिनट के बाद वो पाँव हिलाता है, मुझे भी हिला देता है। अब मैं योग करने बैठा आराम से, अब ये मुझे हिला दे, इसके लिए मैं क्या करूं बताओ? उसके लिए भी नैपकिन लेके आऊं, क्या करूं? फिर देखा दूसरे दिन, अरे योग करने बैठने नहीं देता, छोटा सा जगह है, क्या करूं? तीसरे दिन छोटी सी बहन मुरली सुना रही थी, तो बहन जी एक सेवा करेंगे तो कितना भी खर्चा हो, यहाँ गद्दी है, फॉर्म डाल सकते हैं, आराम से बैठ सकेंगे। मैं दे भी नहीं, मैं तो ले आता हूँ इनके, मैं दीदी को बताती हूँ। देखा तीसरे दिन मैं गया तो उन्होंने गद्दी डाल दी। चौथे दिन भी गया, नहीं तो मैं रहता रहता 2 ही दिन रहता था। चौथे दिन गया तो उन्होंने कहा, बहन जी बड़ी बहन जी आई, आप जानते होंगे घाट को पर कितना नहीं बैठ कर, तो वो आई तो देखने लगी मुरली क्लास के बाद, भाई जी आप मधुबन चलो, एक टीचर बहन को जाना है, उनके साथ से आप जाओ। हमने कहा नहीं, मैं बहुत बिजी, खाली नहीं। गया, जाने के बाद सारी रात नींद नहीं आई। आपको भगवान चाहिए कि 10 करोड़ रुपए चाहिए, 2 रोटी चाहिए कि भगवान चाहिए? नहीं, भगवान चाहिए। सवेरे आया, बहन जी मैं जाऊंगा। अब सोचा बहुत बिजी था, बड़ा भाई भी कहने लगे आप इतना बिजी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा 2 दिन काम करने वाले लोग कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, फोन नहीं करना है, 2 दिन के लिए जाऊंगा। 2 दिन उन्होंने लेटर लिखे देना, 8 दिन आप रुक सकते हो। उस समय मधुबन में 40 ही लोग रहते थे, कोई शायद शांति स्तंभ देखे ना, वहां खाना खाते थे, कोई मकान भी ऐसे नहीं था। तो 2 दिन के लिए गया, 8 महीना रहा, पहली दफा ही। तो मुझे कुछ उसके पहले सेवा क्या है कुछ पता नहीं, एक कॉलेज पढ़ते समय 1 दफा गया था, कुछ पता नहीं उस समय। 8 महीना क्या किया पूछेंगे आप? वहां सब पहले मुरली हाथ से लिखते थे, तो वहां जाते एक मशीन पड़ा हुआ था। किसी ने भाई आया, कहते आप इंडस्ट्री चलाते हैं सुना? हमने कहा नहीं, मैं नहीं करता हूँ, करने वाले दूसरे होता है। तो वो मशीन एक पड़ा, देख लो। हमने देखा ये प्रिंटिंग करने का है, तो चालू करके मुरली प्रिंट करके दिखाया। दादी दिन के लिए मुरली प्रिंट हो जाती है, फोटो भी निकालता है इसके अंदर, ज्ञान मुरली शुरू हो गया। फिर देखा एक जगह पर आग लग गई, वो पानी डालने लगे, तो फटाफट फैक्ट्री से मैंने गैस सिलेंडर लाया, आग बुझाना सिखाया। फिर देखा खाना लकड़ी से बनता था, धुआं आता है। तो हमारी एक फैक्ट्री नागपुर में था, तो वहां हल्दीराम जानते हो? हाँ, तो उनके पास सभी ब्लोअर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सब देखा था। तो मैंने कहा दादी ये धुआं, तो वो केरोसिन, ये ब्लोअर, अरे नहीं नहीं वो तो केरोसिन की स्मेल आएगा, खाना बनाए थे। हमने कहा नहीं आता है, आप एक लाओ देख लो, फिर अगर हुआ तो नहीं मंगाना। तो एक मंगा के दिखाया, खाना बनाओ देख लो, कोई नहीं। तब से लकड़ी बंद करके ब्लोअर शुरू किया। अरे आप जाओ नहीं खाए रहो, और थोड़ा दिन और थोड़ा दिन, ऐसे करते करते 8 महीना लग गया। तो भगवान अगर आपके पास सेवा है, मेरे लिए नहीं करता, मुझे कुछ नहीं करता, निस्वार्थ सेवा करते हो। क्यों भेजा बहन जी ने मुझे मधुबन में? क्यों भेजा? वो टीचर जा रहे थे, मैं जा नहीं रहता, मैंने कहा भी नहीं, मैं सदा भी आने वाला नहीं। निस्वार्थ सेवा, मेरे लिए नहीं किया मैंने, मेरे लिए नैपकिन लेके आया था, उनको भी सुख मिलना चाहिए। दूसरों को सुख देने के लिए सेवा करते हो, भगवान छप्पर
निस्वार्थ सेवा करते हो, भगवान दिल में बिठाता है। नहीं मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतना सेवा किया, बहन जी ने मुझे गुलदस्ता भी नहीं दिया, बहन जी ने मुझे बुलाया भी नहीं, तो मैंने बहन जी की सेवा किया ना। इसको कहा सेवा किसको, पद्मा पदम भाग निस्वार्थ, इस हाथ से देवा, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सेवा वो करो, सेवा बिठाता है, सेवा पद देता है, सेवा पद्मा पदम भागे, करो कोई भी चीज, ये बाबा का सेक्टर है, सेवा सफाई करो, कुछ करो, सेवा करो हर प्रकार की, निस्वार्थ, मैंने किया नहीं हो सकता है, किसने बिठाया, निस्वार्थ। तो मैं आ ही नहीं सकता, आज तक भी उधर से हिल ही नहीं सकता था, और मुझे भी विचार नहीं था सेवा हो सकती है, निस्वार्थ, मेरे लिए नहीं, औरों को सुख मिलना चाहिए। समझ में आया, सेवा क्या, योग क्या, शिव बाबा को कैसे याद करना है, क्या खाना, पवित्रता क्या है, ये तीन समझ में आया, ये नहीं है। अब आपके मन में कोई दुविधा है तो पूछो, पहले भाई पूछो, कोई दुविधा आपका भी सुनना चाहिए ना, सब लोग हमको ही कहते हैं, हमारा कोई सुनता है नहीं है ना, आपका भी कुछ है तो अंदर दुविधा है तो बताओ, कोई नहीं, डरो नहीं, हम आपसे बड़े नहीं, आपसे छोटे हैं। हाँ बताओ, कोई भी प्रश्न है तो बताओ, आता है बताओ, कोई नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। अरे माता जी कुछ बोलती नहीं, ये तो यज्ञ माता है, पता जानते हो इनको, हाँ हमको जानते हैं यज्ञ माता कहते हैं। और बताओ कोई प्रश्न नहीं, भाई जी पूछना था। हाँ बोलो। ये खुद को जो 5 क्वेश्चन पूछते हैं अमृत वेला में, तो बाबा से जो पूछते अपन आप कौन हो, उसके बाद क्या और क्या क्वेश्चन, बल पूछा बाबा आप कौन, एक आप होगा, पवित्रता के सागर हो, एक होगा, उसके बाद और हाँ शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, दुख करता सुख करता हो, मुक्ति जीवन मुक्ति जाता हो, भाग्य विधाता हो, दिव्य बुद्धि। अभी फिर से आओ, एक शक्ति ले, 1 घंटा बाबा आप किसमें पवित्र हो, आपके मन में क्या चलता है, आपकी बुद्धि में क्या क्या याद है, आपके अंदर कौन से संस्कार है, आप क्या चाहते हो, मैं किसमें पवित्र बनाऊं। हाँ बाबा आपने कहा था घर स्वच्छ हो, खाना शरीर स्वच्छ हो, हाँ मन स्वच्छ हो, मन के अंदर किसी को देखकर घर में बच्चे सुनते नहीं, युगल सुनती नहीं, गुस्सा आता है, नहीं वो मेरी युगल नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं, आपके बच्चे हैं, इसमें पवित्र कैसे रहो। बाबा बाहर का खाना पड़ता है कभी, क्या आप खिलाएंगे मुझको, बच्चे खाना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं, मुझे याद करके खा लो, नहीं सदा ही खा लो, बाहर होटल में अच्छा है, हाँ कभी पूछ लो बाबा, फिर याद नहीं रहा, बच्चे आए वेले में कभी कुछ नहीं मिला तो नहीं तो घर से बना के लेके जाओ, ऐसे तो सब बातें बात करो, एक पवित्रता के ऊपर 1 घंटा अगर याद करते हो, विचार करते हो, बाबा से बात करते हो, तो अग्नि बनती है, सबका ज्वालामुखी हो गई, वो अग्नि आपके पुराने सारे पाप को भस्म कर देगी। अगर 1 महीना ऐसा करो, देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं तो खत्म, तब आपको पूरा विश्वास होगा ये गोली खाई, ये सिर दर्द चला गया। मिनिमम का कम से कम 1 महीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल चाहिए, तब का योग अग्नि में। अगर 2 मिनट धूप में बैठो, आ जाओ, पसीना नहीं आएगा, आधा घंटा बैठो तो पसीना निकलेगा। दूध दही में मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, 2 मिनट ऐसे ऐसे करो, मक्खन नहीं आएगा, कम से कम आधा घंटा करना पड़ेगा, तब मक्खन आता है। तो यहाँ भी शक्ति शिव बाबा की तब मिलेगी, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उससे भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत जन्म के लोहा जैसा बन गया संस्कार, उसको गलाने के लिए अग्नि चाहिए तेज, तब का ज्वालामुखी का भस्म कर देगा। तो वो कौन कर सकता है, जो रोज अच्छी तरह से मुरली सुनता है, नोट करता है पवित्रता की बातें, तो उसके अंदर पवित्रता की 10 साल से बाबा ने मुझे सुनाया है, वो सारे पॉइंट है। बाबा आपने 2 साल पहले ऐसे कहा था, 5 साल पहले ऐसे कहा था, है ना? बच्चा 1-4 स्कूल में पढ़ता है, एक परीक्षा पेपर में 10 पेज लिखता है, कैसे लिखता है, अंदर भरा हुआ है। जो बच्चा रोज स्कूल में जाता है,
5 आधा पेज भी लिख नहीं सकता है कि अंदर कुछ गया नहीं। जाता है स्कूल में, खेलता है, घूमता है, तो क्या जाएगा अंदर? तब कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। तो दांतर से भी चाहिए ना, कोई नहीं करे तो हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाई चाहिए, ज्यादा नहीं, एक रोज एक पॉइंट ले लो, ध्यान से मुझे सुनो और एक पॉइंट लिख के रखो, नहीं तो आपको ये मुझे भी याद नहीं रहता है। आपकी बात नहीं, मुझे भी नहीं रहता है। एक शब्द लिख के रखो, जब खाना खा इधर से जाके नाश्ता करेंगे, बाबा को याद करो, अरे बाबा ने क्या कहा आज? बच्चे याद और योग में, याद और सेवा में बैलेंस रखिए। अगर समय है थोड़ा सोचो, ठीक है, फिर और कुछ सोचो। दिन में खाना आया, भूल गए, याद नहीं है आपको, ने हमें भी नहीं, जेब में है, पढ़ो क्या खाना था आज। रात को खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते हो पक्का? हाँ, तो रात को याद ही नहीं, जेब में है, रख सकते हो, टेबल पर लिख के रखो। माता कहेंगे भाई जी हम टेबल पर रखो, लिख करके एक शब्द, बिना लिखे हुए याद नहीं आएगा। इतना कोई पुण्य आत्मा नहीं है कलयुग, एक घोर कलयुग है ना? बाकी सब याद रहेगा। ये ज्ञान उसी की बुद्धि में बैठता है जिसकी बुद्धि थोड़ा स्वच्छ हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तब कहा हीरे कहाँ रखेंगे? लोहे के डब्बे में रखेंगे, मिट्टी के डब्बे में, सोने के डब्बे में। समझ में आया कैसे याद करेगा? कभी ऐसा नहीं करना मुझे याद नहीं रहता है, आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता, हम भी लिख के रखते हैं, थोड़ा दिन, सदा नहीं, 10-15 दिन लिखो, बाद में नहीं चाहिए, बाद में आदत चलेगा कि कोई तकलीफ है? नहीं। तकलीफ है? नहीं। ठीक है। और माताओं से किसी ने नहीं पूछा तकलीफ है तो बता। हाँ, माता जी पूछती है, बुजुर्ग माता जी, देखो आवाज आ गया, माता जी पूछती, भाई जी मैं बुजुर्ग हूँ, बहू खाना बनाती है, खा लो, वो तो स्नान भी नहीं करती है, तो मैं बहू का नहीं खाऊंगी, तो नहीं खा लो, बेटा और बहू अलग हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर कल बीमार हो गई, हॉस्पिटल में डालेंगे, वहां नर्स खिलाएंगे, चलेगा? चलेगा? नर्स खिलाएंगे, चलेगा? घर में बहू खिलाते नहीं खाऊंगी, वो पवित्र नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, बहू है, आई है, आपने बहू को लाया था, वो अपने आप में है, तो उसको प्यार से बताओ बेटा आप खा लो प्यार दोस्तों, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कुछ बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो मैं दही और चावल खाती हूँ, दूध और चावल खाती हूँ, चलेगा? मेरे लिए अलग बनाओ नहीं बोलना है। अगर वो बनाती है तो ठीक, आप प्याज खाओ, आप भी नहीं खाओ, ऐसा नहीं, तुम खाओ, मेरे लिए अलग बनाओ, थोड़ा सा दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मैं चावल और दही खा के दूध पी के, चलेगा? मेरे लिए त्याग, ये सीखना है। नहीं तो बहू कल अलग होंगी, ये माता जी को नहीं चाहिए, है ना? तो संसार में कैसे चलना है ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है? भाई जी बोलो। मन का स्वाभाविक संचलन नहीं, हमारा कुछ मन के प्रति बोलो। तो मन विचार क्रिएट करने का काम करता है और विचार बुद्धि की तरफ भेजता है। बुद्धि परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है, निर्णय लेती है, फिर एक्शन में आता है, फिर कर्म बनता है, ये प्रोसेस। तो मुरली में आता है भटकना शब्द, तो मन भटकता है या बुद्धि भटकती है? बुद्धि भटकती है, मन नहीं। भटकना माने क्या होता है? अगर आप पूछते हो मैं कौन, तुरंत बुद्धि का और कुछ याद आता है, उसको फोन करना था, उसने कल ऐसे कहा था, किसी के हाथ में बुद्धि नहीं है, इतनी सूक्ष्म है बुद्धि, माना पारस है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। और दुनिया में साइंस ने किसी ने भी बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया, मन मना हुआ। सिर्फ शिव बाबा ने आके कहा मैं आपको तीसरा नेत्र देने आया, और कोई नहीं, किसी ने बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया आज तक भी। सारे विश्वविद्यालय में, सारे साइंस में कॉन्शियस सब कॉन्शियस का बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि शिव बाबा तब क्या माता है, मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सब बुद्धि दे दो, धन दे दो नहीं कहते हो, मन दे दो नहीं कहते हो, बुद्धि देने के लिए शिव बाबा आया है। चंचला नहीं कहा इसलिए मैंने पूछा। इसलिए बुद्धि मन नहीं है, मन कुछ नहीं करता।
श्लोक उसके ऊपर है। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं। हाँ तब शिव बाबा ने कहा बुद्धि भटकती है। भटकने में बार बार क्या क्या याद आता है। आप देखो मुरली सुनने बैठते हो, क्या क्या याद आता है। देखो आप ही वो बुद्धि, अरे 10 साल पहले 15 साल पहले क्या क्या याद आता है। ठीक है, इसलिए दोनों मिलाकर एकाग्रता बढ़ी। हाँ, ठीक है। और कुछ रह गया। ओम शांति। बुधवार है ना, भोग भी खाना है। इधर थोड़ा जगह रखना, भोग के लिए भी, भोग खाने के बाद भी जगह चाहिए, नहीं तो फुल हो जाएगा। अभी जो भाई का क्लास सुने आप, अभी आप एक बार आत्मिक स्मृति में ओम शांति बोलना चाहिए। ओम शांति। आप ओम शांति का शब्द याद करेंगे तो बहुत ऊंचा शब्द है। इससे शरीर का सारे बीमारी भी चले जाएगा और मन भी शुद्ध रहेगा। ये बात हमारा जो ओम शांति का मंत्र बाबा तक, परमधाम तक भी जाएगा, दोनों को मिलन होगा। ज्ञान का सागर शिव बाबा ज्ञान गंगा के साथ मिलन मनाते रहते हैं रोज। आप मुरली सुनते हो करते हो ना, तभी भी हमारा बुद्धि आत्मिक स्थिति में ही रहना चाहिए। आज मुझे इतना बहुत हर्ष हो रहा है। क्यों हर्ष हो रहा है आप बता सकते हो क्या? इसमें आज क्लास में कितने कुमार कुमारियां हैं? आप उठाइए। सभी कुमार है, सभी कुमार है। कोई माता पूरा तो माता भी कुमार है, कुमारी है। अभी माता नहीं हो, अभी ब्रह्मा कुमारी है। आप सब आप क्या हो? कोई माता आपका गृहस्थी अलग है, हम लोगों का गृहस्थी अलग है। मैं इसलिए खुश हूँ, आप सब गृहस्थी यहाँ बैठे हैं, मैं भी एक गृहस्थी हूँ, गृहस्थी में जीवन करता हूँ। हमारा ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे, वो कितना नंबर 1 फेमस हो गए। तो आपके लिए एक ताली बजाइए। देखो मुझे इतना एक आज ये है खुशी है। मैं इस ज्ञान को जिस दिन सुना उस दिन 1 सेकंड में ज्ञान को प्राप्त किया। बाबा ये मुरली में बार बार बताता है, ये ज्ञान 1 सेकंड में प्राप्त करने वाला है। 2 सेकंड नहीं, 2 मास नहीं, 2 साल नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन किसी किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। मुझे यही खुशी है, अभिमान है, मैं 1 सेकंड में बाबा को पहचाना, आत्मा को पहचाना। सारे ज्ञान का राज ये है आत्मा और परमात्मा का। ये आदि पाठ भी है, अंतिम पाठ भी है। अगर इसको भूलेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा आप भी जानते। फिर आप गृहस्थी होने के कारण, मैं गृहस्थी जीवन में बाबा का ज्ञान 45 ईयर से जानने के कारण मेरा अनुभव तो बहुत ही है, आप लोगों का भी अनुभव बहुत ही है। लेकिन गृहस्थियों का जिम्मेदारी बहुत है। अगर कुमार कुमारी है तो उनका जिम्मेदारी उतना नहीं होता है, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस बहुत ही है। गृहस्थी रहने से ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर जगह में फूला हुआ है। क्या हुआ है? बहुत भरा हुआ है, हरा भरा हुआ है। अगर आप कुमार कुमारी नहीं, इनको ही पढ़ाने को जाते थे, एक क्लास में लोग नहीं बैठते थे। ये उनको सब लोग बोलते थे इनको आगे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए वो बताते हैं। लेकिन हमारे लिए आगे भी है, पीछे भी है, संबंध भी है, शादी करना भी है, करवाना भी है, रिलेशन रखना भी है, आश्रम को आना भी है, बाबा के साथ भी संबंध रखने का है।
कितने जिम्मेदारी है, सेवा करना है। जो सेंटर में टीचर रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी किसी सेंटर में 2 टीचर्स नहीं होते हैं, उनके लिए भी हमारा ध्यान होता है। हम सेंटर का पिलर्स है, हमारा जिम्मेदारी बहुत बहुत है। इसके बारे में अलग टाइम मिला तो क्लास करूंगा, अभी टाइम के कारण दोबारा आएंगे ना तो दोबारा खाना मिलना अभी दोबारा आएंगे सब भरपूर पेट आत्मिक स्मृति में ओम शांति बताइए, बोलिए ओम शांति। फिर बड़ी थैली लेके आना, बहुत जमा करके रखना। अभी गड़बड़ी आ रही है ना तो छोटी थैली ले, माला जी ने थैली लाया ना, छोटा सा फर्श है, फिर बड़ी फर्श लेके आएंगे, बहुत कुछ भरना पड़ेगा ना। अभी पहले से बताता हूँ कि अभी सुनाऊंगा नहीं, आपने पूछना है। कोई हर एक एक प्रश्न पूछा, संसार में चलते हुए ज्ञान में चलने में क्या तकलीफ है, रोज मुरली सुनने में क्या तकलीफ है, योग में बैठकर करने में क्या तकलीफ है, सेवा करने में क्या तकलीफ है, कुछ ना कुछ तकलीफ होंगे ना, उस पर आप प्रश्न पूछना। बोलना भी सीखना चाहिए ना, नहीं तो इधर उधर बात करते हो, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, ये करते, इधर पूछो ना, चलेगा? ये सुनना ही चाहते नहीं, सब प्रश्न तैयार करके आना। हर एक के पास प्रश्न भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है, ठीक है? तो हर एक को प्रश्न पूछना, पहले से बताता हूँ, ठीक है? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी। आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस यज्ञ के आप विशेष रतन हैं। आप जैसी महान आत्माएं, पावन आत्माएं जहाँ भी पधारती है तो वो धरती पावन बन जाती है, वो घर घर नहीं लेकिन मंदिर समान बन जाता है। तो ऐसी महान आत्माओं के लिए एक कुमारी नृत्य लेकर के आ रही है। आप जहाँ रखो कदम, कुमारी श्वेता। किसने सिखाया डांस? अच्छा, पढ़ाई करते हो? कितना?
गुड अच्छा तो डबल डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेटा। ऐसी महान आत्माएं जिस भी जगह पर जाती है तो वह धरती हरियाली हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। प्राता जी ने हमें बहुत ही सुंदर और पावरफुल क्लास कराया। प्राता जी अनुभवों की खान है, सर्वगुणों की खान है। ऐसी पावन आत्माएं जहाँ भी जाती है तो स्थान भरपूर हो जाता है। प्राता जी हमारे पास आज ही नहीं तो फिर से दोबारा आने वाले हैं और हम फिर से भाई जी का क्लास सुनेंगे, सर्व क्लास से भरपूर होंगे। इस मास में हमें गोल्डन चांस है कि दो महान आत्माओं का हमें लाभ मिला है। मधुबन पावन धरती से अभी आदरणीय उषा जी 4 दिन हमें सर्वगुणों से भरपूर करके गए, अपने अनुभव शेयर किए। अभी प्राता जी ने पावन धरती से फिर से हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी अभी पुराने साल से हमारे पास से जा रहे हैं, नए साल में फिर से आएंगे 4 तारीख को। आपने हमें आप कौन की पहली का पाठ पढ़ाया, साथ साथ धारणा युक्त हमें क्लास भी कराया कि कैसे युक्ति युक्त होकर के चलना है, धारणाओं पर चलना है। तो सभी भाई बहनों की तरफ से मैं आपसे यही कहती हूँ कि हम आपकी आशाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। और इनको एक एक प्रश्न पूछना है। अभी सुना, अभी सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान में चलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इतना सहज नहीं है। तो वो क्या तकलीफ है किसको, वो बस पूछ लो। अगर नहीं पूछ सकते लिख करके दे देना, क्योंकि सबके सामने पूछो तो अच्छा नहीं लगता है, तो लिख करके दे देना, ठीक है, वो करो। लेकिन पूछना, हर एक के अंदर भरा हुआ है बहुत कुछ, तो निकालो, खाली करके जाना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न, ठीक है, लिख करके देना, अभी नहीं। समझो कोई समस्या आती है तो कैसे छुड़ाना। हाँ वही बताता हूँ, ये लिख के दीदी को देना, लेकिन 4 तारीख, अभी नहीं, अभी तो लेट हो जाएगा ना, उधर जाना है, ठीक है। सबका प्रश्न है, मुझे पता दिखाई देता है। आपने सारी दुनिया प्रश्नों से भरी हुई है, तो वो आप लिखो, पूछ लो खुले दिल से, है ना, समय देता हूँ, ठीक है। ओम शांति। सभी लाइन से आएंगे, पहले भाई लोग लाइन से आएंगे, दृष्टि और टोली लेकर फिर जाएंगे। भाइयों के पीछे माताएं खड़ी रहेंगी, टोली भी जाएगी। मधुबन का ज्ञान सुना, मधुबन की टोली भी जाएगी, सदगुरु का भोग भी चाहिए। भाई जी ने खास आप सभी के लिए मधुबन से टोली लेकर के आए हैं। बाबा ने भेजा, बाबा ने कहा कि भुसावल वालों को टोली खिलाओ, शक्तिशाली बन जाएंगे। आज भोग के अवसर पे आत्मा की टोली दोनों मिलके ना, आत्मा भी शक्तिशाली, शरीर भी शक्तिशाली होना चाहिए, दोनों चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी आओ तो भुसावल वालों को पहला चुंगी देना होता है ना। मैं 3 दफा आया, जब भी आया भुसावल पहले आया, क्योंकि ट्रेन इधर ही आती है। कानपुर जाना है तो भी इधर ही आना पड़ेगा। सुधा दीदी थी तभी भी आए, उसके बाद भी आए, तीसरी दफा। हेलो, ओम शांति। सभी शांति से नीचे बैठेंगे। अभी गीत लगेगा, उसके साथ में भोग बांटो। हाँ भाई, जिसको जरूर जल्दी जाना हो तो आ जाओ।
हमें तो
नहीं
और